हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये घटना बिल्कुल सच्ची है और सच्ची घटना पे आधारित है। नाम इसके काल्पनिक है। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। पापा रोज़ क्या करने खेत पर जाते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी उम्र 12 साल है। मेरा नाम प्रिया है। मेरे पापा सोहन मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने पापा के जिगर का टुकड़ा थी। एक दिन मेरे पापा सुबह सुबह आए और जलेबियाँ लेकर आए। बोले कि प्रिया लो जलेबी खाओ। पापा की आंखों में बहुत ही खुशियाँ थी। मम्मी खाना बना रही थी। मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी तुम भी आओ। मम्मी की आंखें नम थीं और मम्मी की आंखें बिल्कुल लाल थीं। मैंने मम्मी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? मम्मी ने बोला, कुछ नहीं बेटा, खाना बनाते वक्त कुछ चला गया होगा जिससे कि आंखों से आंसू आ गए हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद मम्मी भी हाथ धोकर आ गई, हमारी खुशियों में शामिल हो गई। हम तीनों ने मिलकर अच्छे से जलेबियाँ एंजॉय किया। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। इसके बाद पापा से मेरी थोड़ी देर बात हुई। मैं मम्मी और पापा दोनों की बहुत ही लाडली थी क्योंकि मैं इकलौती अपने माँ बाप की संतान थी। पापा बाहर चले गए। मैं मम्मी से भी बहुत प्यार करती थी। मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। सर्दी का दिन था, रात को पापा रोज़ खाना खा के खेत पे चले जाते थे। रोज़ पापा अपना कंबल लेकर जाते थे, पर उस दिन पापा अपना कंबल भूल गए। घर पर ही छूट गया उनका कंबल। मैं सोची पापा को कंबल खेत पर ही दे आती हूँ। काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने कंबल उठाया और चुपके से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आई। फिर मैंने सोचा कि मम्मी को बता देता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मम्मी को बताऊँगी तो मम्मी मुझे इतनी रात को बाहर खेत पर नहीं जाने देगी। फिर मेरे कदम यह सोच के बढ़ते जा रहे थे कि जब मैं पापा के पास कंबल लेकर जाऊंगी तो पापा कितने खुश हो जाएंगे और बोलेंगे कि मेरी बेटी मेरा ख्याल कितनी रखती है, और पापा मुझे और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे और उछल के मुझे गले लगा लेंगे। यह सोचते सोचते मैं अपना रास्ता तय करती गई। जब खेत पर पहुंची तो वहां पर पापा कुटिया बनाए हुए थे। मैं कुटिया के थोड़ी सी 10 कदम की दूरी पर थी तो मुझे उस झोपड़ी का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गया। उस दिन मानो कि मेरी दुनिया ही लुट गई। जो मैंने अपने पापा का दृश्य देखा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा ऐसा काम कर सकते हैं। मैंने पापा के साथ एक महिला को देखा। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई और मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि मुझे रिश्तों की समझ ना आए। मुझे रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छे से पता थी। वह महिला पापा के इतने करीब थी कि मैं देखकर बिल्कुल परेशान हो गई और कंबल लेकर आगे मेरा कदम नहीं बढ़ा और मैं वहाँ से ही रोती रोती घर लौट आई। वहाँ से घर लौटने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं यह सोच रही थी कि पापा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी मम्मी तो अभी जिंदा है, फिर भी पापा ऐसा काम कर रहे हैं। जिस दिन यह सारी बातें मेरी मम्मी को पता चलेगी, मम्मी के ऊपर क्या बीतेगी। मैं मम्मी के बारे में सोच सोच के और भी परेशान हो गई थी कि मम्मी को यह सारी बातें मैं कैसे बताऊंगी। जब आधा रात बीत गया, उसके बाद जैसे तैसे मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह में उठी तो पापा खेत से वापस आए। पापा के आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम कैसी हो। इतना सुनने के बाद मुझे और भी पापा पर गुस्सा आने लगा कि मम्मी को इस हालत में करके और पापा इतने खुश कैसे रह सकते हैं। मुझे पापा से मन ही मन बहुत नफरत हो गई थी, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि पापा क्या करतूत कर रहे हैं। उसके बाद पापा के आते ही मम्मी कुएं से पानी लेकर आई और पापा को हाथ मुंह धोने के लिए दे दी और इतने प्यार से खाना उनके सामने परोसा। यह सारी चीज़ देखकर मुझे बहुत माँ पे तरस आ रही थी और बहुत बुरा लग रहा था कि पापा माँ में क्या कमियाँ थीं कि माँ के साथ आप ऐसा कर रहे थे। माँ मेरी कितनी भोली है। इसके बाद मैं स्कूल चली गई। स्कूल में जब गई तो मैं बहुत परेशान थी। थोड़ा सा मुझे फीवर जैसा लग रहा था। मैं स्कूल से छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो माँ पापा की बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गए। मेरी माँ पापा से बोल रही थी कि अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, उसे उस औरत में क्या रखा है जो कि मेरे अंदर नहीं है। जो चीज़ तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम उसके पास क्यों जाते हो। जिस दिन तुम्हारी बेटी को यह सारी बातें पता चलेगी उसके ऊपर क्या बीतेगी, यह कभी तुमने सोचा है।
इतना सुनने के बाद पापा बोल रहे थे कि जो उस औरत में है वह तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ क्यों बैठकर तोड़ रही हो? जिस दिन तुम्हें पता चला उसी दिन मुझे क्यों नहीं छोड़ दी? क्यों नहीं उसी दिन मुझे छोड़कर चली गई? इतना सुनने के बाद मेरी माँ के आँखों से आंसू आने लगे और माँ बोलने लगी कि मैं अगर बाहर जाऊंगी और काम काज करूंगी तो मैं भी अपना पेट भर सकती हूँ, और तुम्हारे घर में बैठकर मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती, मैं मुफ्त का खाना नहीं खाती हूँ, और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए रुकी हूँ। जिस समय बेटी पैदा हुई थी उस समय तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में बोला था कि बेटी के दिल बहुत कमज़ोर है, उसको किसी भी प्रकार का सदमा ना दिया जाए। इसीलिए मैं तुम्हारे पास हूँ कि मेरी बेटी को कुछ ना हो। इतना सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक ना सकी। मेरे लिए मेरी माँ इतना कुर्बानी दी हुई है। मैं दौड़ के जाके मम्मी के गले लग गई और रोने लगी। मम्मी मेरे लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी जिल्लत की ज़िंदगी जी रही हैं। उसके बाद मैं मम्मी से बोली कि अब आपको मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिल कमज़ोर नहीं है, मैं अब दिल की कमज़ोर नहीं हूँ। आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि सारी बातें समझ ले और जान ले। उस रात को तो मैं कुछ दिन पहले ही मुझे पता चल गया था। उस रात को जब मैं पापा के पास कंबल लेके गई थी तो मुझे उस औरत के बारे में पता है माँ, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मैं ये बातें आपको कैसे बताऊंगी, लेकिन आपको सारी बातें पता है। ये मुझ पर गर्व महसूस हो रहा है कि आप इतने सारी बातें पापा के करतूत के बारे में जानकर भी इनके साथ आप रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं केवल मेरे लिए। मम्मी अब हम लोग इनके पास नहीं रहेंगे, अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इतना सुनकर पापा हक्के बक्के रह गए। उसके बाद पापा हम लोगों ने जाने का फैसला किया। पापा ने पंचायत बुला लिया। पंचायत का भी फैसला यही था कि तुम उस औरत के साथ रहोगे तो तुम अपने परिवार को छोड़ दो। पापा की बहुत बदनामी हो गई थी। पापा हमसे बहुत प्यार करते थे और पापा अपनी बदनामी भरी जिंदगी को जी नहीं पा रहे थे और हम दोनों जाने लगे तो पापा मेरी मम्मी के पैर पकड़ लिए और बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अब उस औरत के जाल में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। तुम जैसी हो मेरे लिए वैसी ही हो। मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। मेरी प्यारी मम्मी भोली सी उनको फिर से दोबारा से माफ़ कर दी, लेकिन मैं आज तक उनको माफ़ नहीं किया है। और पापा उस औरत को बिल्कुल छोड़ दिए। जिसके बाद दिन बीतता गया। बीतते दिन के साथ हम दोनों की परिवार की खुशियाँ फिर से वापस आ गई। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको एक और सलाह दे रही हूँ कि जो भी हस्बैंड लोग हैं ऐसा काम बिल्कुल ना करें। जो घर वाली है वही आपके लिए काफ़ी है। धन्यवाद।